इलेक्शन कमीशन जो डिपेंड करता है, वो जो आरओ फॉर्म 45 भेजता है उसी पे डिपेंड करता है ना। चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन खुद तो ग्राउंड में नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो फॉर्म 45 है जो वो भेजता है इलेक्शन कमीशन को, उसी पे इलेक्शन कमीशन आगे जाता है। अब मैं सिर्फ एक सियासी जमात का इस वक्त कोट करता हूँ, वो है पीटीआई। वो उनके जो साबिक यानी चेयरमैन थे जिनको नामजद किया गया था फिर हट गए, वो जनाब गौर खान साहब, उन्होंने क्लेम किया आज टीवी पे कि हमारे पास जो फॉर्म 45 है, इसी तरह उम्मीदवार भी ये कह रहे हैं जो कोर्टों में गए हैं कि जिसके ऊपर इलेक्शन डिपेंड करता है वो है फॉर्म 45, और उनके पास तकरीब जो फॉर्म 45 है उसके लिहाज से वो कहते हैं तकरीबन 170 प्लस नेशनल असेंबली की सीटें पूरे पाकिस्तान से हमने जीती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इसमें तो देखें, मैं तो ये बता सकता हूँ कि मेरे जो जहाँ मैं इस वक्त हूँ लाहौर में, वहाँ पे जो कैंडिडेट थे उनके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। हत्ता कि जो बहावलपुर से मुझे रिपोर्ट मिली है उसमें भी फॉर्म 45 सबके पास मौजूद हैं। अगर इसमें ये एंगल देखें तो ये एंगल इंटरेस्टिंग है कि फील्ड के अंदर मौजूद इलेक्शन कमीशन के अमले ने अवाम की दबाव की वजह से या अपनी जिम्मेदारी की वजह से उन्होंने वो तमाम फॉर्म्स जो हैं जिनका गौर साहब ने जिक्र किया है वो दिए हैं उम्मीदवारों के नुमाइंदों को, और वो उनके पास मौजूद हैं, वो दिखा रहे हैं। उन्होंने व्हाट्सएप शेयर किए हुए हैं कि उन तमाम को जब इकट्ठा किया जाता है तो वो जीत रहे हैं, जबकि रिज़ल्ट जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उसमें वो हार गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जो कि मतलब डे लाइट रॉबरी कहा जाता है ऐसी चीज़ को, कि आपके पास एक तरफ तो सारे फॉर्म्स की शक्ल में रिज़ल्ट मौजूद है, दूसरी तरफ जो अनाउंसमेंट हो रही है उसमें आप धुस मार रहे हैं और आप किसी और को अनाउंस कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ सैड। और देखें ये डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्शंस जिसमें से हम गुजरे हैं इसके अंदर आप जब रिज़ल्ट का तहकीक करेंगे तो इसमें एक तो जो औरतों की पोलिंग थी और औरतों की पार्टिसिपेशन थी, खवातीन नौजवानों की भी सर इतनी भरपूर, नौजवानों की सर पहली दफ़ा मैंने देखा है नौजवानों की सर अगली बहुत बड़ी तादाद में। देखें हाँ, और सर इसमें एक मैं ये स्पेसिफिकली नौजवानों की जो बात है वो तो एक बहुत ऐसी बात है जो बहुत डिस्कस भी हुई है, लेकिन जो चीज़ डिस्कस नहीं हुई वो ख़वातीन के वोट की मामलात है कि इस दफ़ा आप जब तहकीक करेंगे अपने नुमाइंदों के ज़रिए कि पोलिंग स्टेशन जो ख़वातीन के थे उसमें वोटिंग रेशो क्या रही और मर्दों में क्या रही, तो इसलिए इस वक्त जबकि इस मुल्क की 50% पॉपुलेशन ने मुकम्मल यकसुई के साथ जो है वो अपना वोट डाला है और कन्विक्शन के साथ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डाला है, जब कौम मर्ज़ी के मुताबिक पार्टिसिपेट करती है और बिलखसूस जब माएँ बहनें किसी इशू के ऊपर खड़ी हो जाएं और नौजवान जब किसी इशू पे खड़े हो जाएं, तो कोई भी दानिशमंद जो इंतज़ामिया होती है वो उनके मुकाबले में इस किस्म के इक़दामात नहीं करती, जिसके नतीजे में कि आप अपनी मुल्क की मतलब 50% पॉपुलेशन को नाराज़ कर रहे हैं, अपने 60% नौजवानों को नाराज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उन्होंने इलेक्शन के अंदर अपनी जिम्मे जिसको भी वोट दिया उनकी मर्ज़ी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनके इत्मीनान को ठेस पहुँचा रहे हैं तो ये अफसोसनाक बात होगी बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।